रिया अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसे फेरी वाले की आवाज आती है। साड़ी ले लिया, कॉटन, सिल्क, बनारसी, चंदेरी साड़ियाँ ले लिया, सिर्फ 500 रुपए में सिल्क की साड़ियाँ ले लो। रिया ने खिड़की से ही फेरी वाले को आवाज लगाई। ओ फेरी वाले, जरा हमारे घर आना। फेरी वाला रिया के घर आ जाता है। साड़ियाँ दिखाना। ये देखो मैडम जी, ये कॉटन की साड़ियाँ हैं। वाह, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। कितने की है? मैडम जी, इसमें आपको 250 से लेके 500 रुपए तक की रेंज मिल जाएगी। मेरे पास हर रेंज की साड़ी है। आपको कौन सी साड़ी चाहिए बताइए। तभी रिया की सास निभा देवी घर आ जाती है, जो कि पड़ोस की निर्मला आंटी के घर गई थी। ये क्या बहू, तू फिर फेरी वाले को रोककर साड़ियाँ खरीद रही है? माँ जी, भैया के पास 250 की साड़ी भी है। इनके पास मैक्सिमम 500 तक की साड़ी है। इनके पास सिल्क, चंदेरी, बनारसी सभी साड़ियाँ हैं, और वो भी सिर्फ 500 रुपए में। भला 500 में सिल्क और बनारसी साड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? हमें बाजार जाने की भी जरूरत नहीं। घर बैठे बैठे सस्ती और दिखने में महंगी साड़ियाँ मिल रही है, इसलिए मैंने इन्हें बुला लिया। आपके लिए भी ले लूं 2-4? नहीं, तू रहने दे। मेरी मान तो तू भी मत ले। बेमतलब में फिजूल खर्च करती है। कुछ दिन पहले ही तूने फेरी वाले से सस्ती साड़ियाँ ली थी और 2 दिन बाद ही उन्हें काम वाली को दे दिया था। माता जी, ये वो साड़ियाँ नहीं है। इन साड़ियों की क्वालिटी देखो आप, क्वालिटी। इन्हें पहनकर जब आप किसी रिश्तेदार के घर जाओगे ना, तो लोग पूछेंगे कि किस मॉल से ली है। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपनी साड़ियाँ मॉल से ही खरीदती हूँ। निभा देवी घर के अंदर चली जाती है और रिया हर रेंज की 10-10 साड़ियाँ खरीद लेती है। सिर्फ 5000 में 20 साड़ियाँ। पूरी अलमारी भर दूंगी। हर रोज एक नई साड़ी पहनूंगी और दूसरे दिन उसे उतारकर काम वाली को दे दूंगी। रिया को उसके पति कार्तिक ने 5000 रुपए घर खर्च के लिए दिए थे, जो रिया ने साड़ियों में खर्च कर दिए। अब रिया रोज एक नई साड़ी पहनती, कभी कॉटन की, कभी सिल्क, कभी बनारसी तो कभी चंदेरी, जिसे देखकर पड़ोस की औरतें निभा देवी से पूछने लगी, अरे निभा बहन, तुम्हारे बेटे की कोई नई नौकरी लग गई है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी बहू रोज रोज नई नई साड़ियाँ पहनती है। एक साड़ी एक दिन ही पहनती है, दूसरे दिन वो साड़ी नजर भी नहीं आती। घर में भी सिल्क और बनारसी साड़ी पहनती है। अब निभा देवी उन्हें कैसे बताएं कि ये सब साड़ियाँ 500-500 रुपए की हैं। वो क्या है ना कि रिया को साड़ियों का बहुत शौक है। कुछ साड़ियाँ उसने खुद खरीदी हैं और कुछ उसकी माँ ने भिजवाई हैं। रिया कमाई का इतना अमीर तो नहीं लगता कि बेटी के लिए इतनी साड़ियाँ भिजवाएं। हमने शादी में देखा था उन्हें। भिजवाए होंगे कहीं से, मुझे क्या लेना देना। ऐसा कहकर निभा देवी झट से घर के अंदर चली जाती है। बहू की सस्ती साड़ियों की पोल किसी न किसी दिन खुल ही जाएगी, एक रोज। अरे रिया, कल मेरे बॉस की जन्मदिन पार्टी है, तुम्हें भी बुलाया है, तैयार हो जाना। अरे वाह, जन्मदिन पार्टी? तब तो मैं सिल्क की साड़ी पहनकर जाऊंगी, वो भी ब्रांड न्यू। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें 5000 रुपए दिए थे, वो दे दो। मुझे उनके लिए ना अच्छा सा गिफ्ट खरीदना है। 5000 रुपए? वो तो। क्यों, क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई? नहीं जी, कुछ नहीं। तो लाओ 5000 रुपए। वो तो खर्च हो गए। क्या खर्च हो गए? लेकिन कहाँ खर्च हो गए? इस महीने का राशन तो पापा ले आए थे। मैं बताती हूँ कहाँ खर्च हो गए। बहू ने 5000 रुपए की सस्ती साड़ियाँ खरीद ली। क्या 5000 रुपए की साड़ियाँ खरीद ली? हाँ जी, 5000 रुपए में मैंने 20 साड़ियाँ खरीदी हैं। बाजार में आपको 5000 रुपए में एक भी साड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन अब मैं अपने बॉस के जन्मदिन पार्टी में खाली हाथ जाऊंगा क्या? तुम्हारी सस्ती साड़ियों के चक्कर में मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। तभी निभा देवी कार्तिक को 5000 रुपए देती हैं। ये ले बेटे, अपने बॉस के लिए गिफ्ट खरीद लेना। थैंक यू माँ, आज तुमने मुझे बचा लिया। और रिया, तुम्हारी सस्ती साड़ियों की सनक एक दिन मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। इससे पहले तुम ये अपनी आदत छोड़ दो, बता रहा हूँ। कार्तिक रिया को डांट कर बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाता है। दूसरे दिन रिया कार्तिक के बॉस की जन्मदिन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और सिल्क की वही साड़ी पहन लेती है जो उसने फेरी वाले से खरीदी थी। वो कार्तिक के साथ पार्टी में जाती है। पार्टी में सारी औरतें मेरी साड़ी देखकर जल जाएंगी। रिया पार्टी में पहुंचती है। मिसेस कार्तिक, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर है, कहाँ से ली? रिया शहर के सबसे बड़े मॉल का नाम लेती है। थैंक यू। ये साड़ी ये तो मैंने सिटी सेंटर मॉल से ली है, पूरे 20,000 की है। अच्छा। तभी रिया कुर्सी पर बैठने वाली होती है कि उसकी साड़ी चर्र की आवाज के साथ फट जाती है। अरे मिसेस कार्तिक, आपने ये साड़ी सिटी सेंटर मॉल से ही ली थी ना, पूरे 20,000 में? ये फट कैसे गई? पता नहीं कैसे फट गई। रिया अपनी फटी हुई साड़ी को आंचल से छिपाकर कार्तिक के पास जाती है और उसे जल्दी घर चलने के लिए कहती है।
क्या बात है रिया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी मैं नहीं जा सकता, बॉस नाराज हो जाएंगे। बेचारी रिया फटी हुई साड़ी में कुर्सी पर ही बैठी रहती है, वहाँ से उठती ही नहीं है, खाना भी नहीं खाती है। पार्टी खत्म होने के बाद वो घर आती है और साड़ी अलमारी में रख देती है। इस साड़ी की वजह से कितनी बेइज्जती हो गई, मैंने खाना भी नहीं खाया, ये साड़ी मैं कल काम वाली को दे दूंगी। रिया दूसरे दिन काम वाली अनीता को फटी हुई साड़ी देती है। अनीता देख, मैं तेरे लिए सिल्क की साड़ी लाई हूँ। वाह भाभी, ये तो बहुत सुंदर है। तभी अनीता साड़ी को खोलकर देखती है तो वो देख लेती है कि साड़ी तो फटी हुई है। ये क्या भाभी, फटी हुई साड़ी देने के लिए मैं ही मिली थी क्या? मैं काम वाली हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे अपनी फटी हुई साड़ी दे दो, आप ही रखो इसे। अनीता साड़ी रिया के सामने फेंक कर चली जाती है। इसके बाद रिया की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन उसने फेरी वाले को बुला लिया और साड़ी खरीदने लगी। बहू, तू नहीं सुधरेगी। माँ जी देखिए ना, इस बार भैया डिजाइनर साड़ी लाए, वो भी 300 रुपए की। बहू, तू इन सब में पैसे बर्बाद मत कर। लेकिन रिया कहाँ मानने वाली थी, उसने फिर 10 सस्ती साड़ियाँ खरीद ली। कुछ दिन के बाद रिया की ननद संगीता आती है। मेरी बच्ची कितने दिनों के बाद घर आई है, तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? सब लोग ठीक है माँ, मेरी सासू माँ तो आपको बहुत याद करती है, आपको घर भी बुलाए हैं। अच्छा, मैं जरूर आऊंगी। आऊंगी नहीं, इस बार कहा है कि आपको लेकर ही आना है। ठीक है। संगीता कुछ दिन मायके में रहती है। कुछ दिन के बाद, माँ आपके दामाद जी ने मेरा और आपका टिकट करवा दिया है, हमारी कल की ट्रेन है, मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। ठीक है। निभा देवी रिया से कहती है, रिया बहू, पहली बार संगीता के ससुराल जा रही हूँ, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सबके लिए अच्छा सा गिफ्ट लाऊंगी। महंगा गिफ्ट लाना बहू, संगीता के ससुराल वाले काफी पैसे वाले हैं। ठीक है माँ जी। लेकिन रिया ने अपनी सस्ती साड़ियों को महंगे गिफ्ट पैक में रैप करवा कर निभा देवी को दे दिया। बहू, इनमें कहीं तेरी सस्ती साड़ियाँ तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, ये सब महंगी साड़ियाँ हैं, मैंने सबसे महंगे मॉल से खरीदा है। तू सच बोल रही है ना बहू? देख, बेटी के ससुराल जा रही हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। आप निश्चिंत होकर जाइए माँ जी, ये सब महंगी साड़ियाँ हैं। दूसरे दिन निभा देवी संगीता के साथ उसके ससुराल जाती है। वहाँ वो संगीता की सास, ननद, जेठानी, देवरानी सबको गिफ्ट देती हैं। सभी अपना अपना गिफ्ट खोलती हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी, ये तो बहुत महंगी लग रही है। हाँ, ये सब मेरी बहू रिया ने खरीदा है। आंटी जी, साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, पहनकर और भी अच्छी लगेगी। ऐसा करते हैं, आज शाम हम सब घूमने चलते, मूवी भी देखेंगे और यही साड़ी पहनकर चलेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस तरह सबका घूमने का प्रोग्राम बन जाता है और सभी औरतें शाम को वही साड़ियाँ पहनकर घूमने निकल जाती हैं। पहले मूवी देखेंगे, फिर कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। सभी औरतें मूवी देखने जाती हैं, लेकिन जैसे ही वे सिनेमा हॉल की सीट पर बैठती हैं, सबकी साड़ी चर्र बोलकर फट जाती है। सभी निभा देवी का चेहरा देखने लगती हैं। निभा देवी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। मूवी खत्म होने के बाद सभी किसी तरह खुद को बचाती हुई बिना खाना खाए घर आ जाती हैं। बहन जी, ये कमाल किया है आपकी बहू ने, मुझे माफ कर दीजिए बहन जी। निभा देवी दूसरे ही दिन घर लौट आती है और रिया को खूब खरी खोटी सुनाती है। बेटी के ससुराल में भी मुझे शर्मिंदा करा दिया, महंगी साड़ी बोलकर सस्ती साड़ी थमा दी। कार्तिक बेटे, आज के बाद रिया के हाथ में 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, ना इसके पास पैसे होंगे और ना ये सस्ती साड़ी खरीदेगी। उस दिन के बाद से रिया की सस्ती साड़ी खरीदने की आदत छूट गई।